सुनो ईमान वालों, गरीब वो नहीं है जिसके घर खाने को रोटी नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह नमान सा अर्ज कर रहा हूं। फकीह असर काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर साहब और खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना तबारक हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा है। जिम्मेदारी के साथ बलियाबी इस जुमले को नहीं, इस हकीकत से पर्दा उठा रहा। खबरदार कभी मत बोलना घर में फाका हो, कभी मत बोलना मैं गरीब हूं, फटे कपड़े हूं, गरीबी का रोना मत रोना। तेरी औलादे भूख से तड़पे, कभी मत कहना कि तुम गरीब हो। अमा जमीन पर गरीब वो नहीं है जिसके घर खाने को रोटी नहीं है। धरती पर सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत, जो नबी से दूर है वो गरीब है, जो गुंबदे खजरा से दूर है वो गरीब है। रोटियों से दूर रहना गरीबी नहीं, नबी से दूर रहने का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। भैया इको हटा दो माइक का, है कि चला गया है? हाँ चल। तू पहला जलसे में माइक वाले भाई मिले हो जो जलसे में दिख रहे, वरना अक्सर माइक वाले वैसे ही मिलते हैं जैसे चुनाव के बाद नेताजी मिलते हैं। क्या इरादा सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा कर रखो यार, स्टेज वाले भी चाहते हैं। लोहे की कोई औकात नहीं कि पेड़ काट दे। पूरी जिंदगी लेके काटते रहो, सारा पैर की सारी नसें कट जाएगी, 1 इंच पेड़ नहीं कटेगा। लेकिन उसी लकड़ी की, उसी कुल्हाड़ी की दोस्ती अगर लकड़ी से हो जाए तो एक पेड़ क्या पूरा जंगल काट दो। शायद भेजा शरीफ में नहीं पहुंच पाया। सच ये है कि हमने जिनका भेजा खाया है वो जंगल में रहता था। और इदारी शरिया का मिशन है कि बाहर निकलो। ये देख रहे हैं उम्र, हजरत एक इल्तिजा है, अगले साल से शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में थोड़ी तब्दीली कर दीजिए। हमारी क्या औकात जो उस नाम की शान की कॉन्फ्रेंस करें। इस्म के साथ सिफत लगा दे फिर कॉन्फ्रेंस कर दे, नाम के साथ मनसब लगा दे तब कॉन्फ्रेंस करें। सिर्फ शान मोहम्मद नहीं, शान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस। इसलिए कि दिल मुतमईन नहीं होता जब तक कि उनकी रिसालत का डंका न बजे, जब तक कि उनकी अजमत का डंका न बजे। और उनकी अजमत का जब जब डंका बजा है, अबू बकर के दरवाजे पर लड्डू बटा है, अबू जहल के घर में मातम बिछी है। और हमारी पहचान तो उन्हीं से है। तो आज थोड़ी देर बलियाबी की कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करने की हिम्मत है? वैसे जहानाबाद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये कम उम्र
मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है रे। बलियाबी की आज तकरीर सुनो मत, थोड़ी सी आंख खोल के देख लो। मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है, तेरे फितरे में कितना करंट है, तेरी ज़कात से हुक्मरान कितने डरे डरे सहमे सहमे हैं। तवज्जो चाहो। बलियावी यही तारीख देखने के बाद हुक्मरानों के कांधे पर चढ़ के बोलता है कि भारत के भूखों का पेट भरने के लिए हुकूमत ने सैकड़ों स्कीम निकाली, फिर भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें अखबार में छपती हैं, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला माई का लाल ये ना छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। यानी आज भी वो गैरत जिंदा है, आज भी वो गैरत जिंदा है। हजरत सब रखिएगा, अभी लेंगे हम। तो क्या इरादा मूड है सुनने का? तो एक बार सारा मजमा लहक के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा ठोक के, लगा डरता क्यों? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। मैं ईदगाह कमेटी के जवानों को भी मुबारकबाद दूं। याद करो, पहले साल में 2 मरतबा टोपी दिखती थी। तवज्जो चाहो हजरत। बहुत अच्छा। अल्लामा नुमान साहब, ईदगाह में पहले साल में सिर्फ 2 बार टोपी दिखती थी। बोलो जहानाबाद वालों, ये सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो। सिर्फ साल में 2 मरतबा, ईद और बकरीद। लेकिन अब तो 24 घंटा सिर्फ टोपी ही टोपी दिख रही है। तवज्जो चाहूं, इसलिए बलियावी अर्ज करेगा ईदगाह कमेटी के अपने नौजवानों से, इन्हें मदरसे का तालिब इल्म समझोगे तो घाटे में रहोगे, इसे गरीब की औलाद समझोगे नुकसान में रहोगे, इसे किसी मजलूम की, किसी कमजोर की औलाद समझोगे, बरकत की तावीज मांगनी पड़ेगी। जब तक इन्हें रसूलुल्लाह का मेहमान समझते रहोगे, लिख लो, तुझको किसी से बरकत की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करूं। कई बार ऐसा हुआ, गुजरा हूं तो मैंने गाड़ी स्लो कराई है, चूंकि वक्त नहीं, फिर भी मैंने कहा थोड़ा स्लो कर लो। छत की ढलाई चल रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं गुजरा तो देखा सेंटिंग अभी खुली नहीं। उस वक्त बेपनाह दिल से दुआएं निकली, जहानाबाद वालों, तेरी तिजोरियों को अल्लाह सलामत रखे, तेरे हौसले को मेरा रब बाकी रखे। तूने रसूलुल्लाह के मेहमानों को सुकून पहुंचाया है, तेरी औलादें महशर में भी सुकून के साथ खड़ी होंगी। अब बलियाबी की गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं होनी है, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की गुफ्तगू कुछ मिनटों में कर दो। सुनने का मूड है तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, तो एक बार जोर से बोल के बता दो। अगर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार धीरे से स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आ रही है कि भारत में गूंगे कब से बोलने लगे हैं।
सच ये है कि जब वारिसे अंबिया चुप होगा तो गूंगे बोलेंगे, जब मेहराबो मिंबर खामोश होंगे तो गूंगे बोलेंगे, जब दर्द वाला दिल चुप हो जाएगा तब गूंगे बोलेंगे, जब गैरत वाली माओं के दूध पीने वाला चुप होगा तब दारू पीने वाला बोलेगा, जब नबी का गुलाम चुप हो जाएगा तब सत्ता के पागल बोलेंगे। इसलिए चुप रहना बंद कीजिए, इदारे शरीया की तहरीक ने बिगुल फूंक दिया है। माशाअल्लाह, अभी रख दो बाबू। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5-10 मिनट बैठ जा भैया, जल्दी बैठा, अरे थोड़ा सा टाइम है बचा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। अब दिल लगाइए थोड़ी सी बस शॉर्ट में। ईमान वालों, अपने दिल पर रखकर अपने आप से एक बार पूछना, मदरसों में रईसों के बेटे नहीं गरीब की औलादें हैं। मदरसों में कोई आधुनिक इंस्ट्रूमेंट और रिंच नहीं है, स्टूल नहीं है, चटाइयां हैं। जमीन पे चटाई, जमीन पे चटाई, न मशीन न असलहा, न लश्कर न काफिला। जो हैं वो गरीब। आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? तवज्जो चाहूं। खिलाते ईमान वाले, डरते वो, पढ़ाते हुब्बुल वतनी हम, खौफ में वो। और बलियाबी तो दो टुक पूरे भारत में ललकार के कह रहा, सुनो, भारत की आजादी उस वक्त तक रंगीन नहीं हुई थी जब तक मदरसे की चटाई से निकलकर अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं खड़ा हुआ था। वाह वाह वाह। मुल्क की आजादी के मिशन में मदारिस की जो कुर्बानी है, वो कुर्बानी किसी बाबा की नहीं है। गद्दारों की तारीख में रंगीन वो मिलेंगे, मुल्क की आजादी की तारीख में रंगीन हम मिलेंगे। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? बस इसी को बता दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। ज़कात मेरी डरे वो, फितरे आप दें डरे वो, खैरात आपकी परेशान वो, गल्ला चावल तेल सब्जी नमक भेजे आप, खौफ में वो। आखिर ये डर है क्यों? तो आजा, आज कौन सा ईमान वाला है जो फलस्तीन की बात हो और उसकी आंखें न भीग जाए? वो कौन सा ईमान वाला है कि बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा हो और मेराज की रात मुस्तफा की इमामत याद ना आवे? वो कौन सा ईमान वाला है जो बमों की आवाज से
चीखती हुई मिट्टी मुर्दों को ताकत दे कि अब तू खड़ा हो जा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं आलिमों ने मुसलमानों को बांट दिया, बरेली के इमाम अहमद रजा ने तकसीम कर दिया, खानकाहों में कुछ लोग बैठेंगे इल्जाम लगाते, बलिया भी तो आपकी अदालत में इंसाफ चाहता है। तड़प रहे थे फलस्तीन में कम उम्र बच्चे, पूरी दुनिया का ईमान वाला चीख रहा था, बेटियां मेरी बेपर्दा सड़कों पर जानवर की तरह पड़ी थी। सारी दुनिया के हया वाले लोग चीख रहे थे। लेकिन मैं पूछता हूं, पूरे जहानाबाद, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से खाने काबा के मेंबर से खड़ा होकर इख्वत व मोहब्बत, भाईचारा और मुत्तहिद होने की बात करने वाले इमाम काबा, आज तक तू एक लफ्ज क्यों नहीं बोला? आखिर एक लफ्ज तेरे मुंह से क्यों नहीं निकला? अगर तू एक लफ्ज बोल दिया होता तो पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले अपने मकानों में नहीं होते, बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की आजादी के लिए सड़कों पर होते। लेकिन एक लफ्ज न बोल सके। लगाओ टेलीफोन, तुम्हारे बच्चे पड़ोस वाले दुबई में, कुवैत में, कतर में, अबुधाबी में, दम्माम में, मक्के में, मदीना शरीफ में, हर जगह मिलेंगे। लगाओ, पूछो, वहां की मस्जिदों में लफ्ज फलस्तीन कहने पर पाबंदी है, बैतुल मुकद्दस लफ्ज कहने पर पाबंदी है। तब बलिया भी कहता हो काबे का इमाम, तुझसे ज्यादा मजबूत इस्लाम भारत के ईमान वालों का है। सत्ता की छाती पर चढ़कर नबी की अजमत की बात हम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या अली, कोई एक बयान दिखा दो। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, सारे गुरूर को चूर कर दिया। तब बलिया भी कहता, सुन, तुझ में और हम में यही फर्क है, तुमने यहूदियों की खैरात खाई है, हमने गुंबदे खजरा का सदका खाया। तुमने यहूदियों के टुकड़े खाए हैं, हमने करबला वाले का लंगर खाया है। तुम में हम में यही फर्क है, यही फर्क है। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? तो चलो 1000 साल पहले, कितना जोर से बोलो, कितना 1000 साल पहले, ये वही बैतुल मुकद्दस, ये वही फलस्तीन, जब ये भगाए गए यहूदी हिटलर के शहर से, सच तो ये है यार, मुसलमान बड़ा नाजुक दिल का होता है, दुश्मन को भी पनाह देने में ये ताखीर नहीं करता। जोर से बोल दो, जोर से दिल लगाओ, बड़ी कीमती बात आ रही है, बोल दो, जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा है और डर है तो सिर्फ दो से, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आखिर इस्लाम आज तक तो मंडी में दिखा नहीं, फिर लोग डरते कैसे? इस्लाम कोई मुजस्समा तो है नहीं, इस्लाम कोई प्रतिमा तो है नहीं, इस्लाम कोई मकान तो है नहीं।
इस्लाम कोई शरीर या जिस्म तो है नहीं, फिर डरते किससे? तो सुनो, इस्लाम नाम है वसूल का, और दिखा है इस्लाम भारत में मोइनुद्दीन से। तो पूरी दुनिया एक कुफ्र ने मिलकर 2 प्रोग्राम सेट किया। इंसानों को दूर रखो इस्लाम और कुरान से, वरना खूबी यह है कुरान की और क्वालिटी यह है इस्लाम की कि इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। इसलिए इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दो कि लोग न कुरान के करीब जाएं, न इस्लाम के करीब जाएं। इसलिए कि जैसे ही जाएंगे आधा कपड़ा पहनकर, इस्लाम पूरा कपड़ा पहना के वापस भेज देगा। इसलिए डर लगता। इसलिए अब भारत में भी बड़ी चर्चा है भाई। अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया खबरदार कोई मेला में नहीं आएगा। अच्छा किया आप, धन्यवाद आपको, वरना सारा पाप का घड़ा मेरे ही मत्थे फूटता। दिल लगाइए, मैं अभी 4 रोज पहले वहीं से गुजरा हूं। क्या धमाल है, क्या गजब का करंट चल रहा है साहब। अब गांव गांव का यूथ बोलने लगा है, अमा जिस इस्लाम से हमको इतना दूर रखा गया था, जब विपत पड़ी तो कोई बाबा सामने नहीं आया, मस्जिद और मदरसों का दरवाजा खोलकर गुलामे ख्वाजा सामने आ गया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब बेचैनी बढ़ गई है, तो अब नई चीज खोजी जा रही। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, मदरसों से डर क्यों लगता? याद करो तारीख, उसी बैतुल मुक़द्दस के फ़लस्तीन पर यहूदियों का बड़ा मजबूत कब्जा था, और ऐलान कर दिया था यहूदियों का पोप कि अब मुसलमानों में कोई नर नहीं है जो बैतुल मुक़द्दस हमसे ले ले। ईमान वाला कहता है कि जब तू थक जाएगा तब मैं शुरू होऊंगा। मत इतराओ कि मेरी मस्जिद टूट गई तो हम भूल गए, मत इतराओ। बात चलती है कागज की तो मैं तो साफ कह देता हूं कि जब इतने ही पुराने आप थे तो आपके लोग हमारी मस्जिदों में कैसे पनाह लिए थे? इसका मतलब मेरी मस्जिद पहले से थी, आपके लोग बाद में आए, और अब तक तो लिस्ट ही फाइनल ना हो सकी कि माबूद कितने हैं। हजरत मुफ्ती साहब 35 करोड़ की लिस्ट एक साहब बताए, मैंने कहा 500 का नाम लिख के दे, तो दूसरा बोला ये आगे मत बोलना, ये बलियाबी है, फंस जाओगे। तब तीसरा बोला जब रहें तब ना लिस्ट दें। मैंने कहा ये भी क्या गजब की बात है, तुम 35 करोड़ माबूद रखे हो, मेरा तो सिर्फ एक है। बोल यार, बोल बोल, मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक। तुम्हारे पास 35 करोड़, मेरे पास सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। वो भी खाता नहीं है, खिलाता है, पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है, चलता नहीं है, चलाता है, मरता नहीं है, मौत अता करता है। तब बलियाबी कहता सुन, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा,
जो बना है वो बिका है। कपड़ा बना है तो बिकेगा, माइक बना है तो बिकेगा। सुन, जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा माबूद बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। तब बलिया भी कहता हो, मार्केट के खरीदे माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। बस जहन को 2 मिनट के लिए यही रोक लेना। सुनना है तो बोलना होगा। बोलो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ओए मेरा सरदार था कहां? सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला अच्छा रखे। सुभान अल्लाह, क्या बात रही। अब ऐसा नहीं कि आते जाते रहो, मेरी तकरीर का टाइम खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। एक साहब हमसे गुस्सा हो गए, इदारे शरिया का चंदा करने गया, वो भी स्कॉर्पियो से। तो बोले बलियावी साहब, पिछले साल तो दूसरी गाड़ी थी। मैंने कहा 2.5 लाख चलाता हूं, बेच देता हूं, नहीं लेता हूं। बोला लाते कहां से हैं? मैंने कहा हमसे मत पूछो, कभी आके देख लो। जब पहुंचे तो आ गए अपनी जगह पर। मैंने कहा ओए, तुझसे ज़कात मांगने आया हूं, भीख मांगने नहीं आया हूं। और आंखें मत दिखा कि तेरी वजह से मेरे रसूलुल्लाह के मेहमान पलते हैं। ये मेरे आका के मेहमानों की कदमों की बरकतें हैं कि पूरा जमाना पल रहा है उसी की बरकतों से। बदिल लगा लो आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता। बस आखिरी हिस्सा मुफ्ती साहब। जैसे ही पता चल गया, ऐलान किया गुरूर में आकर, अब किसी मुसलमान की मां ने बेटा नहीं पैदा किया कि बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा गाड़ दे। अब तो हर चीज मेरी है। यहूदियों की ये चुनौती अरब की वादी में गूंजी, और अरब के सहरा से, अरब की वादी से इस्लाम का शहजादा निकला और ललकार के बोला, तेरी मावों ने दूध पिलाया है तो रोक ले। चल पड़ा है सलाहुद्दीन अय्यूबी, रोक ले। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। देखते देखते बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। यहूदियों का पोप परेशान, न लश्कर दिखा, न हथियार दिखे, न आदमी दिखा। आखिर ये कब्जा हुआ कैसे? पता करो ये सलाहुद्दीन है कौन, ये पढ़ा कहां से, इसकी तालीम कहां से, मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता। सुन, कबीला कौन सा है, बिरादरी कौन सी, रहने वाला कहां का है, इसकी तालीम कहां से है। जब पूरी उसकी इंटेलिजेंस लग गई तो रिपोर्ट आई, सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल पढ़ा, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी गया, न विद्यालय। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई है। जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। मदरसों से डर इसीलिए कुफ्र को लगता कि जब सारी अफीम असर कर जाएगी, सब पर कर जाएगी, तो मदरसा ही बोलने बैठती है जहां से उस नशे की दवा तैयार करके निकाल देगा ईमान वाला। और जब तक मदरसे बाकी रहेंगे
मुस्तफा के दीन के झंडे को कोई माई का लाल गिरा नहीं। जैसे ही यहूदियों के पोप को पता चला सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे का पढ़ा है, तब उसने कहा पता करो कि उसको पढ़ाने वाला कौन है, उसका साइंस का टीचर कौन था, डिफेंस का टीचर कौन था, आर्मी की ट्रेनिंग किसने लिया था, असलहे की ट्रेनिंग किसने लिया था, जंगी जज्बा उसको किसने दिया था। पता करो उस मदरसे में क्या क्या है। मालूम हुआ मदरसे में कुछ नहीं है, सिर्फ चटाई है, कुरान है। बोल यार, बोल यार, बोल। जहानाबाद वालों, मदरसों से इसलिए कुफ्र को डर लगता कि अगर एक भी बचा रहेगा तो मुस्तफा के दीन के लिए फिर कोई सलाहुद्दीन न तैयार कर दे। यही खौफ है कुफ्र को मदरसों से। तब पता कराया कि मालूम करो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला कौन है। तब जवाब दिया उसकी आईबी ने कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। तवज्जो चाहो। तो कल के मदरसे में आज के मदरसे में सिर्फ इतना फर्क है कि कल सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर और आज मदरसे अहले सुन्नत में पढ़ाने वाले कादरी हैं। कल अब्दुल कादिर थे, आज कादरी हैं। तब मेरे आला हजरत ने कहा कादरी कर। बोल यार, बोल 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 बोल। क्या कहा? कादरी कर। थे अब्दुल रहमान, कर दे कादरी। थे अब्दुल लतीफ, कर दे कादरी। थे मलिक, कर दे कादरी। थे सैयद, कर दे कादरी। थे पठान, कर दे कादरी। थे मंसूरी, कर दे कादरी। थे राइन, कर दे कादरी। ये बिरादरी और जात की सारी पहचान मिटा दे। कादरी कर, कादरी कर। ए अल्लाह, जब कादरी कर दिया तो कोई दूसरा रंग न चढ़ा सके। कादरी रख, कादरी। और जब कादरी हम रह गए तो कादरियों में उठा। मेरे अजीज हजरत, कितने बच्चे हुए हैं? 12। 3-4 बच्चों को तो मैंने देखा था। इसमें जो सबसे इसके बगल वाले को मैंने अखबार में पढ़ा था, है ना? हिफ्ज किया ना? खड़ा हो जा तो बेटा, खड़ा हो जा। एक बार सलाम कर सबको। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, एक बात बताओ मुसलमानों, ये इतने बच्चे हाफिज कुरान हुए, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? कितने लोगों को भी जरा बताओ तो हाथ उठा के। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय। बीच से अब तो कोई नारा लगा दे यार, खड़ा होकर ठोक कायदे से। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। वाह। हजरत, कभी कभी मैं देखता हूं तो मुझको याद आता है कि एक बार मैं बहुत बीमार पड़ा था, बहुत बीमार पड़ा था। डॉक्टर बोलते नहीं थे मेरे वालिद को कि ये बचेगा नहीं बचेगा, बस इतने ही कहते थे दवा खिलाते जाइए, मालिक पर भरोसा रखिए, दवा खिलाते जाइए। ये बात मेरी वालदा को जैसे ही पता चली, वालदा ने कहा कि दवा ववा बंद कीजिए, अब मैं अपने बेटे का सदका उतारूंगी। अल्लाह अकबर।
अपने बेटे का सदका उतारोगे। तो अब जाहिर सी बात है, किसान की औलाद, वालदा ने पक्का 1 कुंटल 12 किलो गेहूं का सदका उतारा। कहा कि ये 1 कुंटल 12 किलो गेहूं अपने बेटे का मैं सदका उतार के गरीबों में बांटूंगी। मैं बिस्तर पे था, 24 घंटे के अंदर जो मुझ में तब्दीली दिखी, बचपना मेरा, और मेरी मां कहती थी, बेटा जो काम दुनिया की कोई दवा नहीं करती वो काम सदका कर दिया करता है। आज मैं सोच रहा हूं कि या अल्लाह, जब मैं बीमार था तो मेरी मां ने सदका उतारा। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 5000 से उतार दे। कोई एक अल्लाह का बंदा अपनी मां की तरफ से हाफिज कुरान का 5000 से सदका उतार के मदरसे को दे दे। 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में मदरसा है। मैंने इतने बड़े मजमे में मां का एक बेटा पुकारा है, सुबहान अल्लाह। उधर से सुबहान अल्लाह, क्या नाम है? जनाब मोहम्मद शमीम भाई गया वाले ने अपने मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असलम बाबा अपनी वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतारा। सैयद अनवर आलम बाबू जी उर्फ आनो बाबू अपने माँ बाप की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 5000 से। 3 हुए कि 4? 3। कोई चौथा अल्लाह का बंदा है? कोई अल्लाह का बंदा जो अपनी माँ की तरफ, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेठ अनवर साहब मुंबई, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, 4। नारे रिसालत। कोई 5वां है पंजतन पाक वाला है? कोई हसनैन करीम, ऐ सुभान अल्लाह, बाबा बाबा 2 का सदका, 2 का सदका। कितने हो गए? 5। गरीब नवाज का कोई कलंदर है इस मजमे में? खड़ा होकर कह दो कि अभी छठी का दूध याद दिलाने वाला गरीब नवाज का आशिक अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह। है कोई जो मेरे गरीब नवाज की निस्बत से छठा आदमी खड़ा हो जाए? कोई एक अल्लाह का बंदा? आज मदरसे को कर्ज से निकाल दो। रमजान का महीना आ रहा है, हम कर्ज में रहने के बावजूद भी किसी मंगते को दरवाजे से खाली हम आप नहीं लौटने देते। रसूलुल्लाह के मेहमान कर्ज लेकर कांधे पर जाएं, हमारी गैरत कैसे कबूल करती है कोई छठा खड़ा हो? ऐ सुभान अल्लाह, नाम बोलो बाबा, नाम बोलो, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद समीर अंसारी साहब कादरी, हमारे इस नौजवान ने अपने वालदा की तरफ से बिशुनगंज, शहबाजपुर, बिशुनगंज शहबाजपुर 7 हो गए। हजरत जन्नत के दरवाजे कितने हैं? कितने हैं? 8। कंफ्यूज नहीं ना आप लोग? कंफर्म है ना? तो बोले में क्या दिक्कत है? जन्नत के दरवाजे कितने? अरे डर कह रहे हो, बोलो पक्का है 8। कितना? कितना? 8। जन्नत के दरवाजे कितने?
बलियावी की जबान में तो तासीर नहीं है, लेकिन जो कुरान बच्चे सीने में महफूज करके जा रहे हैं, इनके सीनों में तासीर बहुत है। अखरोट काजू बादाम खिलाकर अपने बेटे को आप 25 पन्ना याद न करा सके, मुसलमान रसूलुल्लाह के घर में बनने वाली पतली दाल में कितनी ताकत है रे, कम तेल मसाला में बनने वाली सब्जी में कितना प्रोटीन है कि जो काम तू घी मलीदा खिलाकर ना कर सका, मदीने वाले की अता हो गई तो चूड़ा और मूढ़ी खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज करके बता दिया। कोई है 8वां? मेरा सरपरस्त हाथ उठाया 8वें में। मुसाफा कर लें। किसके नाम पर? अम्मा के नाम पर। सुभान अल्लाह। एक बात तो तय है ईमान वालों, जिसकी माँ हयात से होगी और जब माँ को मालूम होगा ना कि मेरा बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है, कसम खुदा की वो माँ तुरंत मन्नत मान लेगी कि ए अल्लाह मेरे बेटे को सेहतमंद रख, फिर मैं सदके का रोजा रखूंगी। वो तुरंत शुरू होगा। तो 8 हो गए, 8 हो गए। और हमें खुशी है कि अपने वालिद साहब के, हमारे सरपरस्त, मदरसे के सरपरस्त, बड़ा एतमाद रहता है। जब गुजरता हूं दो चंद नौजवानों को टहलते बैठते देखता हूं तो लगता है कि नहीं, दारुल उलूम मोहम्मदिया के हमारे बच्चे लावारिस नहीं हैं, इनके पहरेदार चौराहे पर बैठे। उस वक्त मेरी आंखें नम होती हैं खुशी से। हमारे भाई, क्या नाम है पूरा? अफसर इमाम बाबू हर साल पाबंदी से अपने वालिद के ईसाले सवाब के लिए पूरा एहतमाम करते और रसूलुल्लाह के मेहमानों की दस्तार होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके वालिद को खूब आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हम सब के वालिदैन को, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। कोई एक अल्लाह का बंदा और आ जाता, 5000 वाला कोई 1000। सुभान अल्लाह। हजरत ये उठाइए तो कितना है? गिनना नहीं है, बस हमको मुट्ठी में दे दीजिए, गिनेंगे बरकत खत्म। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों ने हमको दिया। मैं नहीं जानता कि किस किस ने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है वो मेरा चेहरा देखकर नहीं दिया, सिर्फ ये सोच करके दिया है कि तू मदीने वाले की बात कर रहा है, हम तुझसे खुश हैं, हम तुझसे खुश हैं, इसलिए ले। अब इसमें 2500 की 3000 मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि माओं के बेटों ने, बाप की औलादों ने अपने माँ बाप की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा। हम गुजारिश करेंगे कि आओ सारा मजमा मिलकर रसूल करीम की उस बेटी के नाम का सदका उतार दे, जिस सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटों ने अपने खानदान के शहजादों का सदका उतार के इस्लाम बचा लिया। इसलिए अपनी जगह से उठिए ये सोच करके, ए अल्लाह जिनके पास 5000 हजार थे वो गए थे, अपने माँ बाप का सदका उतार रहे थे, हम रसूल करीम की बेटी के नाम का, रसूल पाक की बेटी के नाम का सदका उतारने चले हैं। कोई अल्लाह का बंदा है तो 100 रुपया इसमें लेकर मिला दे, 100 रुपया कोई मिला दे।
है कोई? आइए, उठिए उठिए। आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं बैठा रहेगा, सब आएंगे। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने नारे खानदान तकबीर। की तरफ से सदका तो रोज लुटाते हो, क्या कहने, वाह लुटा दो नबी कौनैन की शहजादी के नाम का सदका, सुभान लुटा दो हसनैन करीमैन की अम्मी जान का सदका, वाह। और बता दो कि जब मेरा घर कर्ज में मकरूज नहीं रह सकता वाह। तो रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के बाबा का घर कैसे कर्ज में रहेगा? अगर जेब में 2 रुपया भी हो तो लेकर खड़े हो जाओ। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा के नाम पाक की बरकत का है। वाह वाह। मैंने माँ के बेटो, आई सुभान अल्लाह, बड़े साहब 1000 लेकर आए, एक भाई 100 रुपया, भाई 500, सुभान अल्लाह। अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो गिन करके 11 कदम चल दीजिए और लौट कर वापस जाकर फिर बैठ जाइए। जमीन को गवाह बना दीजिए, ए जमीन तू गवाह बन जा। जिनके पास पैसे थे वो अपने माँ बाप के नाम पर चल के गए, जिनके पास पैसे थे वो रसूल करीम की शहजादी के नाम पर चल कर गए। मौला मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसा देने वालों के, सदका उतारने वालों के पीछे पीछे चल कर गया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा बाबू फिर आए, सुभान अल्लाह। अगर जेब में पैसे नहीं है तो अल्लाह के वास्ते बैठे मत रहो, गिन के 5 कदम चलो फिर वापस लौट जाओ। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल रसूल करीम की शहजादी खातून जन्नत। कल मैदान महशर में जब सारे लोग जमा होंगे उस वक्त कोई मुनादी निदा देगा, महशर वालों निगाहें नीची कर लो, रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज़ दिया, रसूलुल्लाह के आशिकों को आवाज़ दिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने आवाज़ दिया है, मैंने आवाज़ दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत से बेटा, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। ये माँ बहनों की तरफ भेज दीजिए मदरसे के छोटे बच्चों को। ये छोटे बच्चे जा रहे हैं, क्या करोगी घर पैसा ले जा करके? खाली सोने और चांदी का गहना बनवाओगी, रमजान में ज़कात भी नहीं दोगी। शौहर तो चालाक आदमी है, वह अपने बेटा बेटी के लिए गहना बनवा देता है और तुम सोना रखे रहती हो, ज़कात तो दे नहीं पाती हो। तो शौहर अपने कर्ज से सुबुकदोश हो जाता है और ज़कात ना अदा करने के जुर्म में सज़ा तुझको मिलेगी। जाहिर सी बात है, मालिक तुम थी तो ज़कात तो तुम पर न फर्ज थी। इसलिए माँ बहनों की तरफ छोटे बच्चों को भेज दीजिए। मेरी माँ बहनों, आप भी अपनी तरफ से सदका उतार दो हाफिज़ कुरान का, छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए। तकरीरें अभी कई एक सुननी है। मैं आज तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ था, तकरीर तो आप रोज़ सुनते हैं। इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करूँगा माशाअल्लाह कि ईद बाद जब तहरीक बेदारी का कारवां फिर चलेगा तो जहानाबाद की तैयारी हो, और वो रात में नहीं दिन में होगा और गांधी मैदान में होगा। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले हो जहानाबाद वालों, एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल चलो और बता दो कि हमें खलाल समझने वालों, हम खलाल नहीं हैं, सत्ता के जबड़ा हैं, जबड़ा। दबा दिए तो बहुत कुछ टूट जाएगा और खोल दिए तो बहुत कुछ निगल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं नहीं जानता देने वालों ने कैसे दिया है, आओ दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह।
या अल्लाह या रहमान या रहीम, बोलने में कहने में कोई ख़ता भूल चूक गलती हुई हो मौला अपने फजल व करम से माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत ने, तेरे महबूब के ग़ुलामों ने मौला तेरे महबूब के मेहमानों के लिए, तेरे हबीब की मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए, या अल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया के लिए जिन लोगों ने गल्ले दिए, ज़कात दी, फ़ितरे दिए, मदरसे के मेहमानाने रसूल की खिदमत की, ए अल्लाह ये सोच करके पाला है ईमान वालों ने कि कल क़यामत के दिन इसकी औलादे काम आवे ना आवे, लेकिन ए अल्लाह हमने जिनको खिलाकर हाफिज़ कुरान बनाया है मौला क़यामत के दिन वो मेरे काम ज़रूर आएगा, वो मेरे काम ज़रूर आएगा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मैं नहीं जानता कि लोगों ने अपनी औलादों की रोटियां कम कर दी या अपना पेट काट करके दिया, ये अल्लाह इस भरोसे के साथ दिया है कि इसका अज्र तू अता फरमाएगा। मौलाई करीम रब्बे जुल जलाल, जितने लोग हाजिर हैं, जो दे सके वो, जो ना दे सके वो, हम सब के ख़ानदान के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके मौला उसे करवट करवट जन्नत अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात से हैं मौला उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी सेहत अता फरमा, मेरे वालिदैन को भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह मेरी वालदा को सेहत अता फरमा, या अल्लाह मेरी वालदा को सेहत अता फरमा। मौला करीम मेरे वालिद को भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। मौला मेरी मस्जिदों की हिफाजत फरमा दे, मौला मेरे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस में पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा, पढ़ाने वालों की हिफाजत फरमा। मौला करीम रोजियों के लिए, रोटियों के टुकड़ों के लिए हमारे बच्चे ना जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाते, ना जाने कितने ताने सुनते हैं। ए अल्लाह ईमान वालों की औलादों की रोटियों में बरकतें अता फरमा, रोजी हलाल रिज़्क़ अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमा, अमन व सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारा वो हिंदुस्तान जिसमें हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग, हर कबीले के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, या अल्लाह फिर वही हिंदुस्तान बना दे, फिर वही हिंदुस्तान बना दे, फिर वही हिंदुस्तान बना दे। या अल्लाह हमारे उलमाए कराम की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अल्लामा अज़हर खां को मौला सेहत अता फरमा, सेहत अता फरमा, सेहत अता फरमा। या अल्लाह इस बाग की खुशबू मौलाना अज़हर है, ए अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। हमारे उलमाए ज़वील एहतराम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे अइम्मा को मौलाए करीम सब्र व शुक्र के साथ जो ये काम कर रहे हैं दीन का, ए अल्लाह इन्हें हिम्मत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी व ज़ुर्रिय्यति व अहले बैति अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।